बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है फ़िश करी, मसाला फ़िश करी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, जूसी है और इसकी जो ग्रेवी है वो तो ऐसी है कि उसमें जो फ़िश का टेस्ट है वो ऐसा आया है कि लोग फ़िश तो खाएंगे लेकिन आपके जो ये ग्रेवी है उसको भी चाट चाट के खाएंगे। इतने मज़ेदार ये फ़िश करी बनती है। तो चलें आज इस फ़िश करी को बनाना सीखते हैं। इस फ़िश करी को बनाने के लिए हमें फ़िश लेनी है 1 किलो और यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो फ़िश करी है बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने एक दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया और अब इसे जो प्याज को हमें तलना है इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसे गोल्डन कर लेना है और गोल्डन करके हम इस तमाम प्याज को निकाल लेंगे तेल में से अच्छी तरह छान कर। तो यहाँ हमारी प्याज गोल्डन हो गई तो हम इसे निकाल रहे हैं। इस प्याज को असल में हमें पीसना है और इसे हम टमाटर के साथ पीसेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर हमें 2 लेने हैं मीडियम साइज़ के। दोनों प्याज और टमाटर को हमने पीस लिया है ग्राइंडर में डालकर। बचे हुए तेल में हमने डाला है मेथी दाना, ये आधा टीस्पून लेना है हमें। मेथी दाना डालते वक्त ये ख्याल रखें कि ऑयल का टेम्परेचर कम हो, वरना मेथी दाना जो है वो जल जाता है। अब इसमें हमने मुट्ठी भर जो है वो कड़ी पत्ते डाल दिए और साथ ही हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट भी डाल दिया। अब ये मसाला हमारा जो है वो बेहतरीन इसकी भुनाई हो रही है। भूनना इसे हमें अच्छी तरह है और इसी से हमारे जो फ़िश करी का टेस्ट जो है वो बेहतरीन आएगा। जितना अच्छा ये मसाला भुना हुआ होगा उतना ही हमारा सालन अच्छा बनेगा। साथ में हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 किलो मछली ली है तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। कुछ मसाले डालेंगे जिसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लें और नमक डालते वक्त एहतियात करें क्योंकि आमतौर पे मछली को जो है नमक लगा के धोया जाता है और फिर मछली का टेस्ट भी थोड़ा नमकीन होता है, तो नमक डालते वक्त एहतियात करें और थोड़ा कम ही डालें और बाद में चखने के बाद आप नमक बराबर कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह हमें भूनना है। यहाँ मसाले की भुनाई हो रही है और असल जो इस फ़िश करी में जो काम है ये मसाले की भुनाई होती है। जितना ही अच्छा मसाला भुना हुआ होगा आपका सालन इतना ही अच्छा बनेगा, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। और थोड़ा हम इसे ढक के पका रहे हैं ताकि इसके छींटे उड़ रहे थे तो हमने इसे थोड़ा ढक दिया है। कुछ देर हम इसे पका लेंगे, तकरीबन 8-10 मिनट। 8-10 मिनट जो है हमें इसे अच्छी तरह भूनना है और जब तक इसका जो ऑयल आप देखें कि अलग हो गया मसाले से, उस वक्त तक आप इसे भूनें और इससे पहले इसमें हरगिज़ मछली ना डालें। यहाँ देखें ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग है, ऑयल अलग है, ऊपर आ गया है और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें मछली डालेंगे। मछली डालें आप इस तरह के एक डालें पेंदे में फैला के कढ़ाई के, और इसको एक के ऊपर एक मछली ना रखें। हमें इस तरह करना है कि मछली जो है अच्छी तरह इस मसाले में एक तरफ से तले। अगर आप एक के ऊपर एक रख देंगे तो फिर फ़िश सही से पकेगी नहीं, कोई ना कोई फ़िश कच्ची रह जाएगी, कुछ पक जाएंगी। तो हमेशा एक एक करके पेंदे पर इस तरह मछली को फैला के डालें। कुछ देर हमें इस मछली को पका लेना है कि एक तरफ से ये अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 5 मिनट हम इसे इसी तरह पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को इस मरहले में आहिस्ता नहीं करें वरना मछली का जो है वो पानी निकलेगा और वो उसमें अच्छी नहीं बनेगी, स्मेल आएगी उसमें। 5 मिनट के बाद हम मछली की साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसे पकाना है 4-5 मिनट। तो एहतियात के साथ आप इसे पलट दें ताकि मछली के जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं। यहाँ मछली के पीसेस जो हैं वो आप ज़्यादा पतले नहीं लें, तो आप जब इसे लें तो इसके मोटे पीसेस करवाएं। मछली को हमने अच्छी तरह पलट दिया
अब इस मछली के सालन में जो है हमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, क्योंकि मछली नरम हो चुकी है। यहाँ पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा और धनिया का पाउडर। ये 1 टेबल स्पून हमने लिया और इस तरह हमें फैला के डालना है, क्योंकि अब जो है हमें मसाले को ज़्यादा चलाना नहीं है। तो जो भी आप मसाला डालें, इसमें स्पाइस डालें, वो इस तरह फैला के डालें ताकि तमाम सालन में वो यकसा तौर पे मिक्स हो। साथ हमने डाला है गर्म पानी, ये 1/4 कप डाला है हमने। और आप थोड़ा से पतला रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1/4 सही है, काफ़ी है। गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे हम इसी तरह, यानी कि फैलाकर हर तरफ। ये आधा टीस्पून हमने लिया है। मसाले को इस तरह फैला के डालें ताकि तमाम सालन पे मसाला जो है वो यकसां मिक्स हो जाए। और आपने गौर किया कि हमने अब इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चला रहे हैं, इसे हिला रहे हैं। तो कढ़ाई को दोनों हैंडल से पकड़ के हिलाएं, चमचा इसमें नहीं चलाएं। साथ हमने डाला है कसूरी मेथी भी डाल दिया हमने 2 टेबल स्पून के बराबर। और फिर हमने तमाम मसाले को एक दफ़ा हिला लिया। ये फ़िश करी जो है हमें इस तरह पकानी है 5-6 मिनट। 5-6 मिनट अच्छी तरह ये पक गई तो हमने इसके ऊपर डाला है हरी मिर्चें डालने के बाद अब हम इसे ढक के पकाएंगे। और हमने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो, दम पे रखें तकरीबन 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो तमाम ऑयल है इसके ऊपर आ जाए। 5 मिनट हम इसे इसी तरह दम पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 5 मिनट के बाद जो है ये हमारी फ़िश करी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखें फ़िश करी तैयार है। और देखें देखने से कितनी मज़ेदार लग रही है। इसकी जो ग्रेवी है क्या ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल भी मसाले खड़े खड़े नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही स्मूथ से इसका पेस्ट बना है ग्रेवी का। और फ़िश जो है बहुत ही जूसी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। क्या खुशबू है इसकी। इस फ़िश को आप जब सर्व करें तो सबसे पहले आप जो है फ़िश के पीसेस को एहतियात के साथ निकालें डिश में और फिर इसकी ग्रेवी इसके ऊपर डाल दें। तो ये जो फ़िश करी है वो आप घर पे बनाएं, आप फ्राई फ़िश को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनती है। और जो ये खाएगा वो समझे आप सिर्फ फ़िश ही नहीं खाएगा, इसकी ग्रेवी भी खाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा, इतने मज़ेदार है ये। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से मसाला फ़िश करी की रेसिपी को। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। और ये जो रेसिपी है आपको यकीन पसंद आई होगी तो इसे लाइक भी कर दें। दुआ में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।